अगर आपका कोई करीबी, कोई दोस्त, कोई बड़ा नुकसान कर जाए और फिर उसके बाद खुद को थप्पड़ पर थप्पड़ लगाए कि यार मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ, ये ले 1 2 3, तो फिर उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप उस पर गुस्सा दिखा पाओ। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं बिकॉज आज जब अक्षर पटेल की हैट्रिक बॉल पर रोहित शर्मा ने कैच ड्रॉप कर दिया और फिर उसके बाद लगे मारने, तो अक्षर पटेल गुस्सा कर ही नहीं पाए। मतलब काफी अच्छी टेक्निक है वैसे ये कि भाई आपसे अगर गलती हो जाए, बड़ी गलती हो जाए, तो लगो खुद को बेल्ट निकाल के मारने और फिर उसके बाद सामने वाला खुद कहेगा कि यार बस कर भाई, तूने खुद ही अपने आप को इतना पनिशमेंट दे दी, अब मैं आगे क्या बोलूं। खैर जोक्स अपार्ट, लेकिन अक्षर पटेल आज बहुत सारे रिकॉर्ड को अपने नाम करते करते रह गए, लेकिन इन सब के बीच में हमें तारीफ केएल राहुल की भी करनी पड़ेगी और तारीफ रोहित शर्मा की भी करनी पड़ेगी। केएल राहुल की इसलिए क्योंकि जिस तरह से पहले ओवर में अक्षर पटेल ने आते ही पहले ओवर में विकेट ली, लेकिन जो पहली विकेट थी वहां पर खुद अक्षर को नहीं पता था कि आउट हो गया। वहां पर तंजीद हसन भी रुके हुए थे, बट केएल राहुल ने कैच लिया, सेलिब्रेट करना शुरू करा। अक्षर ने कहा कि थोड़ा डाइसी हो रहे थे, बट तंजीद वहां से निकल कर गए, अंपायर ने आउट दिया। बहुत शार्प कैच था वो। फिर उसके बाद मुशफिकुर रहीम वाला कैच भी बहुत शार्प था, और फिर तीसरा वाला तो खैर वो बहुत ईजी एकदम सेटर, जो कि रोहित शर्मा ने हाथ से छोड़ दिया। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि रोहित की तारीफ करनी पड़ेगी बिकॉज बीइंग अ कैप्टन, आपसे जब कैच छूटा, ठीक है आप माफी मांगते हो, एक क्रूशल टाइम पर छूटा, हैट्रिक छूटी, हर बार मौका नहीं मिलता है। आईसीसी इवेंट में 1-2 ही लोग हैं जिन्होंने हैट्रिक ली है, सो यस, और खास करके चैंपियंस ट्रॉफी में तो एक ही इंसान है जिसने हैट्रिक ली है। तो अक्षर पटेल इंडिया के पहले बन जाते और ऑल ओवर द वर्ल्ड दूसरे बन जाते। सो यस, एक रिकॉर्ड था जो रिकॉर्ड बुक में लिखा जाता अक्षर के नाम पर, और रोहित शर्मा के थोड़े से मिस जजमेंट की वजह से वो जरूर चला गया। लेकिन उसके बाद जिस तरह से रोहित शर्मा ने बैक टू बैक माफी मांगी है, मतलब पहले तो वो गुस्से में थे, वो अपने पीक एक्सप्रेशन को दिखा रहे थे, जिससे हमें T20 वर्ल्ड कप याद आ गया और हमें समझ में आ गया मोर और लेस कि जब रोहित निराश होते हैं तो कैसा, और अगर पीक पर होते हैं अपने किसी भी एक्सप्रेशन में, चाहे वो एक्साइटमेंट हो या फिर वो निराशा हो, तो वो पीटना शुरू कर देते हैं। वहां पर जब हम T20 वर्ल्ड कप जीते थे, जब भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था, और आज जब एक क्रूशल मूवमेंट पर कैच छोड़ा, हैट्रिक वाला कैच छोड़ा, तब भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन उसके बाद लगे माफी मांगने, उसके बाद हाथ जोड़ करके माफी मांगी कि यार गलती हो गई यार। अक्सर पहले वर्बली बोला, फिर जब आई कांटेक्ट हुआ तो हाथ जोड़ा कि भाई गलती हो गई। बीइंग अ कैप्टन, अगर आप इस तरह से अपनी टीम के सामने गिर जाते हो गलती होने पर, दिस शोज के आप किस तरह के कैप्टन हो, किस तरह के लीडर हो, और ओवरऑल किस तरह के ह्यूमन बीइंग हो। और वहीं जब आप हार्दिक पांड्या की तरफ देखो, कैच उधर भी छूटा, लेकिन वो हैट्रिक वाला या उतना इंपॉर्टेंट, उतना क्रूशल नहीं था। कैच ऑब्वियसली हमेशा क्रूशल और इंपॉर्टेंट होता है, बट कंपैरेटिवली उतना नहीं था, और शायद इस वजह से वहां पर उतनी बात नहीं होगी। बट रोहित शर्मा का जो कैच ड्रॉप था वो काफी गलत था, और रोहित शर्मा ने उसके लिए काफी सारी माफी भी मांगी। लेकिन यस, अक्षर पटेल अगर आज ये कैच ले लेते तो काफी ज्यादा रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम करते। अब देखना यह है कि पोस्ट मैच में किस तरह से रोहित और अक्षर आकर के इस बारे में बात करते हैं, और जब वो पहली बार मिलते हैं मैच के बाद तो आई कांटेक्ट होता है, तो क्या वहां पर कुछ हंसी मजाक होता है या नहीं। लेकिन हाँ, अगर ऐसा हो जाता तो आईसीसी के ओडीआई इवेंट का ये डेब्यू था अक्षर पटेल का, वहां पर हैट्रिक लेते तो पहले प्लेयर बन जाते जिसने अपने पहले ही ओडीआई आईसीसी इवेंट में हैट्रिक ले ली थी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पहले इंडियन स्पिनर बन जाते जो आईसीसी टूर्नामेंट में हैट्रिक लेते। इससे पहले जेरोम टेलर थे वेस्ट इंडीज के, जिन्होंने हैट्रिक ली थी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2006 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बट उसके बाद किसी ने ली, वो इकलौते हैं। सो यस, अक्षर पटेल दूसरे हो जाते, इंडिया की तरफ से अक्षर पटेल ऐसा करने वाले पहले हो जाते। सो ये सारे रिकॉर्ड्स जो अक्सर के नाम आते वो नहीं आ पाए, बट उसके बावजूद टीम इंडिया अच्छी पोजीशन पर दिखी, और शुरू के शुरू के 10 ओवर में ही बांग्लादेश को बैकफुटर भेज दिया। हालांकि उसके बाद बांग्लादेश ने कमबैक अच्छा दिखाया, लेकिन हमारे बॉलर्स ने डिड अ प्रीटी गुड जॉब। सो लेट्स जस्ट सी यहां पर किस तरह से रोहित और अक्षर का फेस ऑफ होता है, और फिर ऑल्सो लेट्स जस्ट सी कि किस तरह से इंडिया अपना पहला मैच खत्म करता है और यहां पर पॉइंट्स टेबल में कहां पर रहता है। बिकॉज उसके बाद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है। पाकिस्तान के लिए वो मैच काफी क्रूशल है, इंडिया के लिए भी उतना ही क्रूशल है, बट पाकिस्तान क्योंकि अपना पहला मैच हार करके आ रहा है, तो वो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, सबकी नजर भी उस पर होगी। सो लेट्स जस्ट सी, अभी फिलहाल इनिंग खत्म नहीं हुई है, सो देखते हैं कि इनिंग जब तक खत्म होती है बांग्लादेश कहां पर रहता है और इंडिया किस तरह से उसको चेस डाउन करता है, और फिर नेक्स्ट मैच के लिए इंडिया किस तरह से तैयार रहता है। खैर, हाउ डू यू सी दिस कैच ड्रॉप ऑफ रोहित शर्मा? डू लेट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।